शांति 1 नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, सब एक बाप के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, माना गोद लिया हुआ बच्चे बने हैं। तो बहन भाई हैं, ब्रह्म कुमार कुमारियां हुए बहन भाई। दूसरा पॉइंट है, संन्यास भी 2 प्रकार के हैं। पहला हठ योग सन्यासी और दूसरा राजयोग। हठ योग उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता। वह तो कह देते स्त्री नर्क का द्वार है, आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते। अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हैं हठ योग, कर्म संन्यास है। राजयोग गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है, माताओं पर कलश रखता हूँ। तीसरा पॉइंट है, जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। शिव है दादा माना ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना सारी प्रजा का। चौथा पॉइंट है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का। बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। न्यू मैन है श्री कृष्ण, वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा है। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते जब पिछाड़ी के जन्म में है, मना बाद के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, इन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। उत्तर है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाए तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न रखे। यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है। सबको लवली बनाना है, मना सबको प्यारा न्यारा बनाना है। दूसरा है, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए
देही अभिमानी मना आत्म अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। जलती हुई चिता से उठाकर मर्जीवा बना दिया। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान मना शरीर अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। आज का स्लोगन है, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। अब मुरली विस्तार से। आज गीत बजा हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं। सब बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्म कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी भी समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं, माना एक दादा और एक बाप के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। जैसे लौकिक बहन भाई हों, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डटी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई हैं। समझाना पड़े, सन्यास भी 2 प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। वह है हठ योग सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता। समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। वह तो कह देते स्त्री नर्क का द्वार है, आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, ना कि राजयोग। अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। माया कहती है नहीं, यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको नर्क में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो, वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो,
बहन भाई, ब्रह्म कुमार कुमारियां अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे। वह जो नर्क में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहे, बड़ी भारी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं। बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वैसा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। शिव है दादा मना ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना सारी प्रजा का। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। शिव तो है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। माया ने सबको खत्म कर दिया है, चबाकर एकदम खा जाती है। पाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्म कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना और समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं, पुरानी चीज को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहे? क्या ब्रह्मा को कहें? न्यू मैन है श्री कृष्ण, वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, मनाबाद के जन्म में है, जिसको फिर बाबा अडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गुड़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने ते पुराना है, वही नए ते नया बन रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं, वह हठ योग है, यह राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता हूँ, तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः। भगवानोवाच, आवाज बुलंद निकलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।